जरा सोचिए, अगर ये वायर ना होता तो हमारी ज़िंदगी कैसी होगी। ना बिजली, ना मोबाइल चार्जर, ना इंटरनेट और ना ही रात की रोशनी। तो लेकिन सवाल है, वायर की आखिर आखिर है क्या और क्यों ये हमारी ज़िंदगी का लाइफलाइन है। तो आज की इस वीडियो में हम वायर का पूरा साइंस और ए टू जेड समझेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं इलेक्ट्रिशियन दिव्यस और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिशियन मास्टर क्लास। आज हम सीखेंगे वायर का पूरा सच। इसमें हम सीखेंगे डिफेंस, स्ट्रक्चर, टाइप, साइज, कलर कोड, सेफ्टी, फ्यूचर टेक्नोलॉजी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि आपकी सेफ्टी और करियर ग्रोथ दोनों के लिए जरूरी है। तो हम मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए हम आगे चलते, चलिए फ्रेंड्स। तो दोस्तों, आपने कभी नोटिस किया होगा कि वायर क्या है। वायर एक लंबा, पतला, लचीला धातु का कंडक्टर है जो इलेक्ट्रिक करंट और सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। आमतौर पर यहाँ कॉपर या एल्यूमिनियम का बना होता है, ये क्योंकि ये अच्छा कंडक्टर है। तो दोस्तों, अब जब वायर की पूरी स्टोरी आपको साफ हो गई है, तो अब चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। दोस्तों, अब जरा वायर को ध्यान से देखिए। हर इलेक्ट्रिक वायर सिर्फ एक कॉपर या एल्यूमिनियम का तार नहीं होता। असल में हर 3 लेयर से बना होता है। पहला लेयर है कंडक्टर, यानी असली धातु, यानी कॉपर या एल्यूमिनियम का, जो करंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। दूसरा लेयर है इंसुलेशन। ये वो प्लास्टिक, पीवीसी या रबर का परत होती है जो हमारे कंडक्टर यानी असली धातु कॉपर या एल्यूमिनियम, जो कंडक्टर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। दूसरी लेयर है इंसुलेशन। ये वो प्लास्टिक, पीवीसी या रबर की परत होती है जो हमारे करंट लगने से बचाती है और वायर को शॉर्ट सर्किट से रोकती है। तीसरी लेयर है जैकेट। ये बाहरी सुरक्षा कवच होता है जो वायर को हीट, वाटर और डैमेज से बचाता है। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि वायर बनाने के लिए आखिर कौन कौन से मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए जानते हैं। सबसे कॉमन मटेरियल है कॉपर यानी तांबा। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मेटल है, इसलिए कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है, यानी करंट बड़ी आसानी से फ्लो करता है। यही कारण है कि घर की, ऑफिस और इंडस्ट्रियल में ज्यादातर कॉपर वायर का ही इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है एल्यूमिनियम। यह हल्का और सस्ता मेटल है, यानी लॉन्ग डिस्टेंस यानी ट्रांसफार्मर लाइन में इसका बहुत इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें रेजिस्टेंस कॉपर ज्यादा होता है। अब हम सिल्वर यानी चांदी। ये दुनिया का बेस्ट कंडक्टर है। करंट इसमें सबसे आसानी से फ्लो करता है, लेकिन ये बहुत महंगा है, इसलिए नॉर्मल वायर इस्तेमाल नहीं होता। सिर्फ स्पेशल डिवाइस या इक्विपमेंट में सिल्वर वायर का मिलता है, यानी सिल्वर वायर का यूज किया जाता है। टिन का कॉपर, यानी इसमें कॉपर वायर को टिन की कोटिंग दी जाती है ताकि ये नमी और जंग से बचा रहे। इसका इस्तेमाल ज्यादातर आउटडोर या ह्यूमिड एरिया में किया जाता है। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि वायर बनाने में कौन कौन से मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है। कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर और टिन का कॉपर। मुझे पूरा यकीन है कि अब तक आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप इस पॉइंट तक मुझे फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको पूरा क्लियर हो चुका है। कि तो चलिए अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया कि वायर क्या है और ये किन मेटल से बनते हैं, लेकिन असली सवाल ये है कि वायर कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए अब हम वायर के टाइप्स और डिटेल्स में समझते हैं। पहला है कोर के आधार पर, यानी सिंगल कोर वायर। इसमें सिर्फ एक ही कंडक्टर होता है। ये स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन फ्लेक्सिबल हमें कम होती है। इसका यूज घर की वायरिंग और सिंपल कनेक्शन में होता है। अब हम मल्टी कोर वायर, यानी इसमें एक से ज़्यादा कंडक्टर होते हैं। ये ज़्यादातर फ्लेक्सिबल होता है और हैवी लोड यानी अप्लायंस में काम होता है, जैसे फैन, मोटर और मशीनों में। दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पर, यानी सोल्ड वायर। एक ही धातु को ठोस टुकड़ा यानी ड्रबल है, लेकिन ज़्यादा बैंड नहीं होता। इसका यूज परमानेंट वायर में किया जाता है। और स्टैंडर्ड वायर यानी कई पतले पतले तारों को मिलाकर बनाया जाता है, बहुत फ्लेक्सिबल होता है। इसको मॉडर्न या हैंडल
हैंडल करने में दिक्कत नहीं होती। तो इसका यूज अप्लायंस और मशीनों यानी अब तीसरा है इंसुलेटेड के आधार पर, यानी पीवीसी वायर यानी सबसे कॉमन और सस्ता। घर की वायरिंग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल रबर वायर यानी हीट रेजिस्टेंट, ज्यादातर किचन अप्लायंस या हीट वाले इक्विपमेंट में। टेलीफोन वायर यानी हाई टेम्परेचर और हाई फ्रीक्वेंसी वाले सर्किट में। इंडस्ट्रियल और इलेक्ट्रॉनिक्स में उसका यूज किया जाता है। चौथा यानी यूज के आधार पर, यानी डोमेस्टिक वायर घर की लाइट फैन सॉकेट के लिए। इंडस्ट्रियल वायर यानी हैवी लोड मशीन और मोटर या फैक्ट्रियों के लिए। कम्युनिटी वायर यानी टेलीफोन, लैंड केबल, ऑप्टिकल फाइबर। और स्पेशल वायर यानी फ्री फायर प्रोटेक्ट वायर, सबमर्सिबल केबल, सोलर केबल। तो दोस्तों अब आपने देख लिया कि वायर के कितने अलग अलग टाइप्स होते हैं और उनका यूज कहाँ होता है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरह, वायर के साइज और करंट कैपेसिटी। क्यों सही वायर की साइज का वायर चुना सेफ्टी दोनों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों अब आपने देख लिया कि वायर के कितने अलग अलग टाइप्स होते हैं और उनका यूज कहाँ होता है। तो अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, वायर साइज और करंट कैपेसिटी। क्यों सही साइज का वायर चुने, क्योंकि सेफ्टी और इन्फिनिटी दोनों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों अब बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, और वो है वायर का साइज और उसका करंट कैपेसिटी। क्योंकि सिर्फ वायर को टाइप के हिसाब से जान लेना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि ये भी समझना जरूरी है कि कौन सा वायर कितना करंट सुरक्षित रूप से ले सकता है। अगर गलत साइज का वायर इस्तेमाल कर लिया जाए तो ओवरहीट, फायर, शॉक जैसे बड़े खतरे पैदा हो सकते हैं। वायर की साइज कैसे मापी जाती है? वायर की मोटाई को स्क्वायर मिलीमीटर में मापी जाती है। में एज कितना बड़ा होता है वायर उतना मोटा होगा और उतना ही ज़्यादा करंट भी फ्लो होगा। कॉमन वायर साइज और उनकी करंट कैपेसिटी, यानी 1.5 का वायर करंट कैपेसिटी उनकी है 14 एम्पियर और उसका यूज फैन, लाइट, छोटे छोटे लोड में। और 2.5 वायर की यानी उनकी करंट कैपेसिटी है 21 एम्पियर, उसका यूज सॉकेट, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन। और 4 वायर की यानी करंट कैपेसिटी होती है इनकी 28 एम्पियर, उसका यूज गीजर, माइक्रो ओवन, एसी। 6 वायर की यानी करंट कैपेसिटी होती है 36 एम्पियर, उसका यूज हैवी अप्लायंस, सबमर्सिबल पंप में। 10 और उसका रूप 10 वायर का वायर, उसकी करंट कैपेसिटी होती है 45 एम्पियर से ज़्यादा, उसका यूज मोटर, इंडस्ट्रियल लोड, मेन सप्लाई लाइन में। अब हम समझते हैं एग्जांपल इजी समझने के लिए। जैसे पानी पतली पाइप से ज़्यादा मात्रा में नहीं बह सकता, वैसे ही करंट पतली वायर से ज़्यादा फ्लो नहीं कर सकता। अगर आप ज़रूरत से पतले वायर लगा देंगे तो करंट ओवरहीट करेगा, वायर को पिघला सकता है। इसलिए हमेशा लोड के हिसाब से ही सही वायर चुनना सही है। तो दोस्तों अब आपको सब समझ आ गया होगा कि वायर साइज और करंट कैपेसिटी कितनी इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, वायर कलर कोड, यानी कौन सी वायर किस काम के लिए होती है और उसका कलर स्टैंडर्ड क्या है। तो दोस्तों जब तक हमने समझा कि वायर क्या है, उसका टाइप्स और साइज के बारे में, लेकिन अब एक और बहुत ही जरूरी टॉपिक पर आते हैं और वो है वायर कलर कोड। क्योंकि जब भी हम इलेक्ट्रिक वायरिंग करते हैं तो हर वायर को अलग अलग कलर होता है और हर कलर का एक स्पेशल मैकेनिज्म। अगर ये रूल फॉलो ना किया जाए तो वायर में कंफ्यूज हो सकता है और एक्सीडेंट हो सकता है। पहला है लाइव यानी फेज वायर कलर, इसका रेड, ब्राउन, येलो, ये करंट लाने वाला वायर होता है। सबसे डेंजरस वायर होता है ये, क्योंकि इसमें हमेशा वोल्टेज रहता है। दूसरा है न्यूट्रल वायर, इसका कलर होता है ब्लैक, ब्लू, ये करंट को वापस ले जाने वाली वायर है। बिना न्यूट्रल के सर्किट पूरा नहीं हो सकता। तीसरा है अर्थिंग यानी ग्राउंड वायर, इसका कलर होता है ग्रीन, येलो, सेफ्टी वायर होता है ये। जब भी कोई फॉल्ट या लीकेज होता है तो करंट को डायरेक्ट अर्थिंग में ले जाता है, इसके शॉक और फायर से बचा जा सकता है। इसका एग्जांपल हम समझते हैं इजी समझने के लिए। जैसे आपकी घर की प्लम्बिंग पाइप पानी के लिए
एक पाइप पानी वापस जाने के लिए, दूसरा सेफ्टी ओवरफ्लो पाइप होता है। वैसे ही वायर में भी लाइव, न्यूट्रल और अर्थिंग का रूल्स है। तो दोस्तों अब आपको क्लियर हो गया है कि कौन सा कलर किस वायर के लिए यूज होता है। अब हम अगले टॉपिक पर चलेंगे, वायर का यूज क्यों किया। सिर्फ वायर का कलर जानना ही काफी नहीं है, बल्कि ये भी जरूरी है कि उसका यूज। दोस्तों अब तक हमने समझ लिया कि वायर क्या है, उसके टाइप, साइज और कलर कोड क्या है, लेकिन असली सवाल ये है कि वायर का इस्तेमाल क्यों, कहाँ किया जाता है। तो चलिए अब हम वायर के यूज को एक एक करके समझते हैं। डोमेस्टिक वायर यानी घर की वायरिंग, फैन, लाइट, स्विच बोर्ड, सॉकेट, किचन अप्लायंस, मिक्सर, रेफ्रिजरेटर, माइक्रो ओवन, बाथरूम अप्लायंस यानी गीजर, हीटर, इसमें डोमेस्टिक वायरिंग का यूज किया जाता है। दूसरा है इंडस्ट्रियल वायर यानी उद्योग, हैवी मशीन, मोटर, ट्रांसफार्मर, हाई वोल्टेज लाइन, कंट्रोल पैनल, फैक्ट्री और वर्कशॉप इक्विपमेंट में। तो तीसरा है कम्युनिटी सिस्टम यानी टेलीफोन केबल, लैंडलाइन वायर यानी ऑक्सिल केबल, इंटरनेट डेटा ट्रांसफार्मर, नेटवर्किंग, ऑप्टिकल फाइबर वायर और फास्ट कम्युनिटिंग। चौथा है ऑटोमेटिक ऑटोमोबाइल्स एंड व्हीकल्स, कार वायर यानी बैटरी, हेडलाइट्स, इंडिकेटर, बाइक और सॉफ्ट वायरिंग, इलेक्ट्रिक वायर यानी चार्जिंग और पावर सप्लाई। पाँच है पावर ट्रांसफार्मर यानी डिस्ट्रीब्यूशन पावर ट्रांसफार्मर यानी हाई वोल्टेज टेंशन एलटी लाइन यानी सब ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज। पांचवा है पावर ट्रांसफार्मर यानी पांचवा है पावर ट्रांसफार्मर एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हाई टेंशन यानी लाइन यानी एचटी लाइन, सब टेंशन लो टेंशन यानी एलटी लाइन, फ्रॉम होम ट्रांसफार्मर, टावर्स एंड अंडरग्राउंड केबल्स। छठा है स्पेशल अप्लायंस यानी सबमर्सिबल केबल्स, वाटर पंप में, सोलर वायर यानी सोलर पैनल कंट्रोल में, फायर रेजिस्टेंट केबल यानी फायर सेफ्टी सिस्टम में। तो मैरिज केबल यानी शिप और हर इवेंट्स में। तो दोस्तों अब आपने देख लिया कि वायर का इस्तेमाल हर जगह है, घर से लेकर फैक्ट्री तक, कम्युनिटी से लेकर ऑटोमोबाइल तक, यहीं तक कि सोलर एनर्जी और मैरिज सिस्टम तक। अब अगले टॉपिक में हम जानेंगे वायर सेफ्टी रूल्स यानी वायरिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि एक्सीडेंट न हो। दोस्तों वायर हमारी जिंदगी आसान भी बनाती है, भी खतरनाक भी हो सकती है अगर सेफ्टी रूल्स फॉलो नहीं किया जाए। तो चलिए अब जानते हैं वायर सेफ्टी के गोल्डन रूल्स। पहला है सही साइज का वायर इस्तेमाल करें, लोड के हिसाब से वायर का साइज चुने, पतला वायर लगाने से ओवर हीट और फायर का खतरा रहता है। दूसरा है प्रॉपर इंसुलेशन वाला वायर इस्तेमाल करें, डैमेज या कटे फटे वायर कभी यूज ना करें, अच्छे क्वालिटी का इंसुलेशन वायर का ही लगाइए। तीसरा है कंडक्टर कलर कोड फॉलो करें, यानी हमेशा रेड ब्राउन यानी लाइव, ब्लू ब्लैक यानी न्यूट्रल, ग्रीन यानी अर्थिंग का इस्तेमाल करें। कलर कोड फॉलो करने से ही फॉल्ट का आसानी से ढूंढा जा सकता। चौथा है अर्थिंग को कभी इग्नोर ना करें, अर्थिंग वायर हमेशा कनेक्ट करें, यह आपकी बॉडी को करंट शॉक से बचाता है। पांचवा है ओवरलोडिंग से बचे, एक ही सॉकेट में मल्टी हैवी अप्लायंस मत जोड़े, ओवरलोड से वायर गर्म होकर पिघल सकता है। छठा है वायर ऑफ करके वायरिंग करें, कभी भी लाइव वायर को न छुए या मेंटेनेंस या रिपेयरिंग करने से पहले हमेशा मेन सप्लाई ऑफ करें। सातवां है क्वालिटी वायर का ही इस्तेमाल करें या लोकल सस्ते वायर एक्सीडेंट। 7 है क्वालिटी वायर का ही इस्तेमाल करें, डुप्लीकेट या लोकल सस्ते वायर ओवरलोड करके सर्टिफिकेट यानी ISO मार्क वाला ही वायर ही लगाइए। तो दोस्तों ये थी वायर का सेफ्टी और गोल्डन रूल। अगर आपको इन्हें फॉलो करेंगे तो वायरिंग ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग होगा बल्कि 100% सेफ भी रहेगा। अब अगले टॉपिक में हम जानेंगे वायर टेस्टिंग और फॉल्ट यानी कैसे पता करें कि कोई वायर सही काम कर रहा है या नहीं, इससे हम फॉल्ट। अब अगले टॉपिक पर हम जाएंगे वायर टेस्टिंग और फॉल्ट
डिटेक्ट करने के लिए, यानी कैसे पता करेगा कि कोई वायर सही काम कर रहा है या उसमें फॉल्ट है। तो दोस्तों हमने वायर के टाइप, साइज, कलर कोड और सेफ्टी रूल समझ लिया, लेकिन अब सवाल है ये कि कैसे पता करें कि कोई वायर सही है या उसमें फॉल्ट है। इसीलिए हमें करना पड़ता है वायर टेस्टिंग। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला है विजुअल इंडिविजुएशन यानी आंखों से जांच। सबसे पहले वायर को ध्यान से देखें, कट, ब्राउन मेकर या इंसुलेशन डैमेज तो नहीं है। अगर आउट लेयर खराब है तो वायर यूजफुल है, अनयूजफुल है। अगर आउट लेयर खराब है तो वायर अनयूजफुल है। दूसरा है सत्ता जांच यानी कंटिन्यूटी टेस्ट यानी इसे मल्टीमीटर या कंटिन्यूटी टेस्टर से चेक करें। अगर वायर में प्रॉपर कनेक्शन है तो बीप साउंड या लाइट आएगी। अगर नॉन बीप मतलब वायर टूट चुका है। तीसरा है इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्टिंग यानी मेगर यानी इंसुलेशन टेस्टर से चेक करके ये बताता है कि वायर की इंसुलेशन कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर रेजिस्टेंस लो है इसका मतलब लीकेज करंट हो सकता है। अगर रीडिंग लो है इसका मतलब लीकेज करंट हो सकता है। चौथा है पोलैरिटी टेस्ट यानी फेज एंड न्यूट्रल की जांच। टेस्ट लैंप या मल्टीमीटर से चेक करें। लाइव वायर फेज में करंट फ्लो मिलेगा, न्यूट्रल में नहीं। पांचवा है अर्थिंग कंटिन्यूटी टेस्ट। अर्थिंग वायर को चेक करके प्रॉपर कनेक्ट है या नहीं। फॉल्ट आने पर करंट अर्थिंग में जाना चाहिए, न कि डिवाइस या बॉडी में। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं हम, जैसे कि वाटर पाइप को चेक करने के लिए आप उसमें पानी फ्लो करके देखते हो, वैसे ही वायर को टेस्ट करने के लिए करंट फ्लो और इंसुलेशन को चेक किया जाता है। तो दोस्तों अब आपने देख लिया कि वायर टेस्टिंग कितनी जरूरी है और इसे करने के लिए आसान तरीका क्या है। अब अगले टॉपिक में हम जानेंगे वायर मटेरियल्स और कॉमन फॉल्ट यानी वायरिंग को लंबे समय तक सेफ्टी और कैसे रखा जाए। दोस्तों हमने अब तक वायर के बेसिक टाइप, साइज, सेफ्टी और टेस्टिंग सब कुछ समझ लिया, लेकिन अब सवाल है यह है कि आने वाले टाइम में वायर कैसे होगा, यानी फॉल्ट फ्यूचर वायर यानी चलिए जानते हैं। पहला स्मार्ट वायर, ये वायर खुद करंट फ्लो पहला स्मार्ट वायर यानी ये वायर खुद करंट फ्लो को सेंस करेगा। ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट होने से पहले वायरिंग देगा। कुछ वायर तो सेल्फ ही यानी कट भी हो जाएंगे ताकि फ्री वायर न लगे। पांचवा है वायरलेस फ्यूचर यानी वैज्ञानिक वायरलेस पावर ट्रांसफॉर्मर पर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में कई डिवाइस की वायर सिर्फ वायरलेस पावर से ही चलेगी, मतलब फ्यूचर में वायर की निर्भरता बहुत कम हो सकती है। दोस्तों वायर का फ्यूचर बहुत ही स्मार्ट और एडवांस होने वाला है। तो जहां सेफ्टी, कार्यक्षमता और टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन मिलेगा, शायद आने वाले समय में वायर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और सब कुछ वायरलेस पावर से ही होगा। लेकिन अब तक हमें आज के वायर को सही तरह से समझना और सेफ्टी यूज करना चाहिए। पांचवा है वायरलेस फ्यूचर। तो वैज्ञानिक वायरलेस पावर ट्रांसफॉर्मर पर ही काम कर रहे हैं। आने वाले समय में कई डिवाइस बिना सिर्फ वायरलेस पावर से ही चलेंगे, मतलब फ्यूचर में वायर की निर्भरता बहुत ही कम हो सकती है। तो दोस्तों वायर का फ्यूचर में बहुत ही स्मार्ट और एडवांस होने वाला है। तो जहां सेफ्टी, कार्यक्षमता और टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन मिलेगा, शायद आने वाले समय में वायर का ही जरूर ही ना पड़े और सब कुछ वायरलेस पावर से ही चलेगा। लेकिन तब तक हमें आज के वायर को सही तरीके से समझना और सेफ्टी यूज करना चाहिए। तो दोस्तों इस पूरी सीरीज में हमने वायर A to Z कवर किया है, यानी वायर क्या है, उसका मेटल, टाइप, साइज और करंट कैपेसिटी, कलर कोड, यूज, सेफ्टी रूल्स, टेस्टिंग और यहीं तक सिर्फ है फ्यूचर वायर भी का मतलब जब आपके पास वायर की पूरी नॉलेज है। अब आपकी बारी है। क्या आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा? अगर हो तो इसे लाइक करना भूलना मत। तो दोस्तों इस पूरी सीरीज में हमने वायर यानी A to Z कवर किया है। वायर क्या है, उसका मेटल्स, टाइप्स,
साइज और करंट कैपेसिटी, कलर कोड, यूज, सेफ्टी रूल्स, टेस्टिंग और यहाँ तक कि फ्यूचर वायर भी, मतलब भी जब आपको वायर की पूरी नॉलेज है। अब आपकी बारी है। क्या आपको वीडियो हेल्पफुल लगा? अगर हो तो इसे लाइक करना मत भूलना और अपने दोस्तों इलेक्ट्रिशियन साथियों के साथ शेयर जरूर करना। और हाँ, सबसे जरूरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इलेक्ट्रिक से जुड़े ऐसे मास्टर क्लास आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। तो याद रखें, सही वायर का ही आपको सेफ्टी और फ्यूचर दोनों को सिक्योर करता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और नए नॉलेज के साथ। तो तब तक के लिए सेफ रहो, स्मार्ट रहो।